हेलो स्टूडेंट्स, तो आज हम देखेंगे नंबर सिस्टम की एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 के क्वेश्चंस। सबसे पहला क्वेश्चन है, इज जीरो अ रैशनल नंबर? कैन यू राइट इन द फॉर्म ऑफ p by q वेयर q इज नॉट इक्वल्स टू जीरो। तो हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा था कि जीरो के बारे में कि जो जीरो है वो जीरो एक रैशनल नंबर है। क्यों? क्योंकि हम जीरो को जीरो के अपॉन अगर हम 1 लिखेंगे या जीरो के अपॉन हम 3 लिखेंगे, इसका रिजल्ट तो जीरो ही है। और रैशनल नंबर की क्या डेफिनेशन है कि वो सारे नंबर रैशनल नंबर होते हैं जिनको हम p by q के फॉर्म में लिखते हैं। और p और q कैसे नंबर होने चाहिए? इंटीजर्स। तो हम यहां पे अगर हम 0/4 भी लिखें तो उसकी वैल्यू भी, इन सब की वैल्यू किसके बराबर होगी? 0 के बराबर। तो 0 एक कैसा नंबर हो गया? रैशनल नंबर। अब सेकंड क्वेश्चन है कि हमें 6 रैशनल नंबर चाहिए बिटवीन 3 and 4। कभी भी हमें किसी भी नंबर के बीच में अगर ऐसे कंप्लीट नंबर जो फ्रैक्शन में नहीं है उनके बीच में अगर हमें रैशनल नंबर निकालने हैं तो उसका सबसे बेहतरीन तरीका क्या है? उसका सबसे सही तरीका यह है, जैसे हमें 3 और 4 के बीच में 6 रैशनल नंबर निकालने हैं। तो अब हम क्या करने जाएंगे? 6 निकालने हैं तो 6 + 1 करके इसको 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। सिमिलरली हम इधर भी 7 से डिवाइड करेंगे और 7 से मल्टीप्लाई करेंगे। अगर हमें 8 रैशनल नंबर चाहिए होते तो 8 + 1 9, 9 से मल्टीप्लाई करते और 9 से डिवाइड करते, राइट? तो ये हो जाएगा 21/7 और ये हो जाएगा 28/7। अब स्टूडेंट्स ये बहुत आसान है इनके बीच का नंबर निकालना। तो इसके बाद क्या आएगा? 22/7, 23/7, 24/7, 25/7, 26/7, 27/7। ये हो गए आपके 6 रैशनल नंबर्स। नाउ सॉल्यूशन थर्ड, हमें क्या करना है कि 5 रैशनल नंबर चाहिए किस किस के बीच में? 3/5 and 4/5 के बीच में। कितने चाहिए? 5। अगर 5 चाहिए तो अब हम डिनोमिनेटर में 6 का मल्टीप्लाई करेंगे और न्यूमरेटर में भी 6 का मल्टीप्लाई करेंगे। तो क्या आएगा? 3/5 into 6 और इधर भी हम into 6 कर देंगे और इधर 4/5 into 6 और इधर भी क्या कर देंगे? into 6। ये क्या हो जाएगा? 18/30 और 24/30। अब इनके बीच के नंबर जो आएंगे वो आएंगे 19/30, 20/30, 21/30, 22/30, 23/30। तो ये हो गए 5 रैशनल नंबर्स। क्वेश्चन नंबर 4, स्टेट whether the following statement are true or false. Give reason. पहला है, every natural number is a whole number। अगर हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा है, जो नेचुरल नंबर होते हैं वो 1 से लेके कहां तक जाते हैं? इनफाइनाइट तक। और होल नंबर जो होते हैं वो कहां से जाते हैं? 0 से लेके इनफाइनाइट तक। तो इस स्टेटमेंट को कहना ट्रू बिल्कुल सही होगा, क्योंकि नेचुरल नंबर जो होते हैं वो होते हैं 0 to इनफाइनाइट, और होल नंबर जो होते हैं वो 0 से लेके
इनफाइनाइट तक जाते हैं। तो हमारा स्टेटमेंट ये कह रहा है एवरी नेचुरल नंबर, क्या वन एक होल नंबर है? हाँ है। 2 एक होल नंबर है? हाँ है। 3 एक होल नंबर है? हाँ है। तो यस, एवरी नेचुरल नंबर इज होल नंबर बिकॉज ऑल द नेचुरल नंबर कम इन द होल नंबर। अगर ये स्टेटमेंट उल्टा होता, एवरी होल नंबर इज अ नेचुरल नंबर, तब हम कहते नो इट इज फॉल्स। क्यों? क्योंकि होल नंबर और नेचुरल नंबर में जो फर्क है वो सिर्फ जीरो का है। तो एवरी होल नंबर इज नॉट अ नेचुरल नंबर, राइट। सेकंड है, क्या स्टेटमेंट कह रहा है? एवरी इंटीजर इज अ होल नंबर। अब हमने प्रीवियस वीडियो में ये देखा है, जो इंटीजर्स होते हैं वो कहां से कहां तक जाते हैं? माइनस इनफाइनाइट से लेके प्लस इनफाइनाइट तक, राइट। वो सारे के सारे क्या होते हैं? इंटीजर्स होते हैं। अब हम कह रहे हैं एवरी इंटीजर इज होल नंबर, वहीं पे होल नंबर जो है वो 0 से लेके इनफाइनाइट तक है। तो क्या -2 इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है? -3 इंटीजर है लेकिन वो होल नंबर नहीं है? तो हम कहेंगे जितने भी माइनस वाले नंबर हैं जो इंटीजर का पार्ट है वो होल नंबर का पार्ट नहीं है। इसलिए ये स्टेटमेंट जो होगा वो क्या हो जाएगा? फॉल्स। थर्ड स्टेटमेंट क्या कह रहा है मेरे प्यारे बच्चों? एवरी रैशनल नंबर इज अ होल नंबर। क्या हर एक रैशनल नंबर होल नंबर होता है? भाई रैशनल नंबर की जो डेफिनेशन है वो ये है, वो सारे नंबर जिनको हम p/q के फॉर्म में लिखते हैं। अगर हमने -2 लिखा तो -2/1 लिखा, ये एक रैशनल नंबर है, पर ये होल नंबर नहीं है। -3 लिखा, ये एक होल नंबर नहीं है। -4 लिखा, ये एक होल नंबर नहीं है। या -2/3 लिखा, ये होल नंबर नहीं है। तो ये स्टेटमेंट भी क्या है? फॉल्स है। एक्सरसाइज 1.2 स्टेट वेदर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू और फॉल्स, जस्टिफाई योर आंसर। सबसे पहला स्टेटमेंट क्या है? एवरी इररेशनल नंबर इज अ रियल नंबर। जो पहला वीडियो डाला है नंबर सिस्टम का, इंट्रोडक्शन का, उसमें इस चीज को बताया गया है कि जो रियल नंबर होते हैं उनके दो पार्ट्स होते हैं, एक रैशनल नंबर, एक इररेशनल नंबर। तो क्या हर एक रैशनल नंबर एक रियल नंबर है? यस, क्योंकि अगर हम पहले का एक्सप्लेनेशन देखें, क्या हम रियल नंबर वो सारे नंबर होते हैं जिनको हम नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट कर सकते हैं, राइट। और इररेशनल नंबर वो नंबर्स होते हैं जैसे √2, यस, रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे। √3 रिप्रेजेंट कर सकते हैं, √5 रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं? रियल नंबर है, राइट। तो फर्स्ट स्टेटमेंट क्या है? ट्रू। वहीं पे अगर हम इसके क्वांटिटेटिव में पहले थर्ड स्टेटमेंट की बात करें तो एवरी रियल नंबर इज एन इररेशनल नंबर। ये कहना सरासर गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें पता है जो रियल नंबर हैं वो दोनों होते हैं, रैशनल भी होते हैं, इररेशनल भी होते हैं। तो हम ये नहीं कह सकते जो रियल नंबर है वो क्या है? इररेशनल नंबर। वो रैशनल नंबर भी है। क्यों? क्योंकि 2/3 क्या है? रैशनल नंबर है, पर वो रियल का भी पार्ट है, राइट। 2 एक रैशनल नंबर है, वो रियल का भी पार्ट है। -3 एक कैसा नंबर है? रैशनल नंबर है, वो रियल का भी पार्ट है। तो ये स्टेटमेंट कैसा हो जाएगा? फॉल्स स्टेटमेंट हो जाएगा। अब सेकेंड पॉइंट ये कह रहा है कि एवरी पॉइंट ऑन द नंबर लाइन
is of the form of root m where m is a natural number। अगर हम ये कह रहे हैं जो हर एक पॉइंट है नंबर लाइन पे, अगर हमने एक नंबर लाइन बनाई, क्या हर एक पॉइंट जो नंबर लाइन पर है इज ऑफ द फॉर्म ऑफ रूट m के फॉर्म में है क्या? अगर हम देखें, अगर m एक कैसा नंबर है? नेचुरल नंबर है। तो m अगर एक नेचुरल नंबर है, वहीं पे अगर हम देखें रूट 2, राइट, तो रूट 2 की जो वैल्यू है वो 1.414 है। रूट 2 को हम रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, लेकिन माइनस वाली वैल्यूज को हम नहीं रिप्रेजेंट कर पा रहे हैं, इसलिए ये कहना होगा कि ये जो है ये स्टेटमेंट कैसा है? फॉल्स स्टेटमेंट। क्वेश्चन नंबर 2, आर द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल पॉजिटिव इंटीजर इरेशनल? इफ नॉट, गिव एन एग्जांपल। तो क्या सारे स्क्वायर रूट जो पॉजिटिव इंटीजर्स हैं वो इरेशनल होते हैं? तो ये कहना बिल्कुल गलत होगा। तो इसका आंसर क्या है? नो, द स्क्वायर रूट ऑफ ऑल द पॉजिटिव इंटीजर्स आर नॉट इरेशनल। ऐसा क्यों? अब एग्जांपल लेते हैं और इस बात को और अच्छे से समझते हैं। जैसे रूट 4 है, रूट 4 की वैल्यू है +-2, ये पॉजिटिव इंटीजर है, ये स्क्वायर रूट है, लेकिन 2 एक रैशनल नंबर है। उसी तरह से रूट 9 को हम कहते हैं +-3, ये पॉजिटिव इंटीजर है, लेकिन ये एक रैशनल नंबर है। रूट 16 +-4, ये पॉजिटिव नंबर है, पर ये एक रैशनल नंबर है, स्क्वायर रूट है, राइट। तो ये एग्जांपल्स। थर्ड क्वेश्चन क्या कहता है? शो हाउ रूट 5 कैन बी रिप्रेजेंट ऑन नंबर लाइन। अब हमें रूट 5 को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करवाना है। अब हमने सिंपली एक नंबर लाइन बनाई और इसको मार्क कर दिया 0, ये 1 सेंटीमीटर और ये 2 सेंटीमीटर, राइट। अब हमने इस 2 सेंटीमीटर पर एक परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और हमने इस पे 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक पॉइंट मार्क कर दिया A, और हमने इस वाले पॉइंट को एक नाम दे दिया O, और यहां से हमने ये वाला पॉइंट ज्वाइन कर दिया और ये बन गया एक राइट एंगल ट्रायंगल। और ये जहां पे 2 है इसको B पॉइंट दे दिया। तो पाइथागोरस हेल्प से, पाइथागोरस थ्योरम की हेल्प से हमको मिल जाएगा OB का स्क्वायर प्लस AB का स्क्वायर इक्वल्स टू OA का स्क्वायर। मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? तो OB का स्क्वायर कितना है? 2 का स्क्वायर। AB का स्क्वायर कितना है? 1 का स्क्वायर। OA का स्क्वायर कितना है? पता नहीं। 4 + 1 ये हो जाएगा 5। तो इसका स्क्वायर इस पे क्या चल जाएगा? स्क्वायर रूट। तो OA की वैल्यू आ जाएगी 5, √5। अब हम कंपास की हेल्प से मिडिल पॉइंट यहां पे रख के और पेंसिल वाला पॉइंट यहां पे रख के जितना मेजरमेंट ये आएगा उतने मेजरमेंट के हिसाब से यहां पे इसे कट कर देंगे। तो ये जहां पे कट होगा उसको पॉइंट दे देंगे C। तो OCB हमने रिप्रेजेंट कर दिया नंबर लाइन पे। OC इज इक्वल्स टू √5, राइट। नेक्स्ट है √4। क्वेश्चन नंबर 4, कंस्ट्रक्शन ऑफ स्क्वायर रूट स्पैन। अब ये क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंट लिया जिसको हमने 0 पॉइंट दे दिया और इस 0 से हमने एक लाइन ड्रॉ करी जो कि 1 सेंटीमीटर की है। ये लाइन A पॉइंट के लिए ये इतना डिस्टेंस है OA 1 सेंटीमीटर। 0 से हमने परपेंडिकुलर ड्रॉ किया और यहां पे एक पॉइंट मार्क कर दिया B पॉइंट। ये पॉइंट भी 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस को रिप्रेजेंट करता है।
यहां से हम यहां पे जाएंगे तो ये ए बी वाला जो डिस्टेंस है ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √2। अभी पढ़ा था हमने पाइथागोरस थ्योरम के हिसाब से। सिमिलरली हम इस बी पॉइंट पे कंपास को प्रोटेक्टर को रखेंगे ऐसे, जैसे हमने प्रोटेक्टर को रखा यहां से हम 90 डिग्री के लिए मार्क करेंगे और यहां पे एक पॉइंट दे देंगे जो ये सी पॉइंट है, ये रिप्रेजेंट करेगा 1 सेंटीमीटर। अब ये √2 है, ये 1 है। अब हम AC के लिए ज्वाइन करेंगे तो AC पॉइंट आ जाएगा √3। सिमिलरली हम C पॉइंट से हम एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। जैसे ही हमने C पॉइंट से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो यहां पे हमने एक पॉइंट नाम दे दिया, ये जो CD वाला डिस्टेंस है ये भी 1 सेंटीमीटर को रिप्रेजेंट करेगा। अब हमने A से लेके D तक के लिए ज्वाइन कर लिया तो ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, √4 को। अब इस पे हमने फिर से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ करा जो ये फिर 1 सेंटीमीटर के लिए ड्रॉ करा। किसके लिए ड्रॉ करा, 1 सेंटीमीटर के लिए। फिर हमने A से लेके E तक को ज्वाइन कर लिया तो ये आ जाएगा √5, राइट। सिमिलरली अब हमने इससे एक फिर परपेंडिकुलर ड्रॉ किया तो ये हमारा आ जाएगा, इसको ज्वाइन कर दिया, ये हो गया F पॉइंट, ये रिप्रेजेंट करेगा √6। अब हमने यहां से फिर एक परपेंडिकुलर ज्वाइन करा और ये फिर 1 सेंटीमीटर का ज्वाइन करा और इससे हमने इसको रिप्रेजेंट कर दिया √7। फिर हमने यहां से एक फिर परपेंडिकुलर डाला और इसको हमने 1 सेंटीमीटर के लिए रिप्रेजेंट करा तो ये बनेगा कौन सा पॉइंट, ये F, ये हो गया G और ये क्या हो गया H, ये √7, ये 1 और ये क्या हो जाएगा √8। कोई सा भी एक क्वेश्चन मैं करता हूं, जैसे अगर मैं कह रहा हूं AE √5 तो देखिए AD की वैल्यू √4 है, उसी तरह से DE की वैल्यू 1 है और ये एक राइट एंगल ट्राइंगल है तो AE का स्क्वायर इज इक्वल्स टू AD का स्क्वायर प्लस DE का स्क्वायर होगा। अरे होगा कि नहीं होगा, AD जो है वो √4 का स्क्वायर है और DE जो है वो 1 का स्क्वायर है तो ये हो जाएगा 4 + 1, ये हो जाएगा 5। तो AE की वैल्यू आ रही है √5 और देखेंगे AE की वैल्यू √5। हो ये वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल है, जहां आप एक्सरसाइज 1.1 और 1.2 को बहुत अच्छे से समझे होंगे। आगे इस तरह के और वीडियोस को देखने के लिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट्स दें।